मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। मैं सुबोध सर एक बार फिर स्टर्लिंग ग्रुप ऑफ स्कूल की तरफ से आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ कुछ आपको ऐसी चीज़ें बताने के लिए जो आप घर बैठे आसानी से पढ़ाई कर सकते हो। आज मैं क्लास 8 का साइंस का चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो आपको आज ये अध्ययन हम कराएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब होता है वह सूक्ष्म जीव, वह छोटा कण, वह छोटी सी जीव जिसको हम खुली आंखों से न देख सकें। ऐसे जीव, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको मुझे देखने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? माइक्रोस्कोप की। कुछ तो ऐसे होते हैं जिसको मुझे सुपर माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है देखने के लिए। तो आज हम आपको वही पढ़ाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। फ्रेंड्स मीन्स होता है मित्र और फो मीन्स होता है शत्रु। ये दोनों चीज़ें होती हैं, आपके लिए मित्रता भी निभाते हैं, आपके लिए शत्रुता भी निभाते हैं। अब ज़रूरी है कि हम जानें कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए अच्छे होते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ हैं जो हमारे लिए नहीं अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। उसको जब आप इसका अध्ययन करेंगे तब वो आपको जानकारी हो पाएगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या। सबसे पहले आपको जानना है कि है क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसके बारे में मुझे अध्ययन करना है। पहले उसकी जानकारी तो ले लें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या। दोज ऑर्गेनिज्म which cannot be seen, दोज ऑर्गेनिज्म, आप हर एक शब्दों पे अच्छे से ध्यान देंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। दोज ऑर्गेनिज्म which cannot be seen, वह ऑर्गेनिज्म, वह जीव जिसको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, by the naked eye, जिनको हम खुली आंखों से न देख सकें। कहने का मतलब जो मुझे खुली आंखों से न दिखाई पड़े, आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अब देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो आपको पता चल गया कि मुझे एक खुली आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। अब मुझे जानना है कि जैसे आपको पता है कि ये फ्रेंड्स भी होते हैं, फो भी होते हैं, मित्र भी होते हैं, दुश्मन भी होते हैं। अब देखिए कि इनको किन किन ग्रुपों में बांटा गया है। कौन कौन ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे मित्रता निभाते हैं, कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारे लिए शत्रुता निभाते हैं। उसको जानने के लिए आप देखिए इसको क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखिए वर्गीकरण, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनको हम कितने भागों में बांटे हैं, कितने भागों में हमने इसको बांटा है। सबसे पहले हम देखेंगे क्लासीफाइड इनटू दिस ग्रुप। अब यहाँ दिया है कि इसको निम्न ग्रुपों में बांटा गया है। कौन कौन से ग्रुप हैं? पहला है बैक्टीरिया, दूसरा है फंगी, तीसरा है प्रोटोजोआ और चौथा है वायरस। बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और वायरस। वायरस तो आजकल सभी जानते हैं, वायरस से आज पूरा विश्व पीड़ित है, जिसको हम कह सकते हैं कोरोना वायरस। तो आप कह सकते हैं कि अब देखिए कितने ग्रुपों में बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और वायरस। अब यहाँ देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और हम, ये जो सूक्ष्म जीव हैं और हम दोनों में क्या है, हम दोनों क्या हैं? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और हम, कहाँ हम एक दूसरे से अच्छे रिलेशन में है, कहाँ हमारे लिए बुरा रिलेशन रखता है, इसको जानें। बेनिफिशियल इन मैनी वेज, कई तरीक़ों से ये हमको कई तरीक़ों से फ़ायदा पहुंचाता है। कौन कौन सा तरीका होता है? देखिए, वेयर एज सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जबकि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हैं और हार्मफुल। हमने आपको पहले ही बताया कि हमारे लिए कुछ तो अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं। तो यहाँ दिया है कि बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर एज सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल। ये कई तरीक़ों से हमारे लिए अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, नुकसानदायक होते हैं, जिससे मुझे हानियाँ पहुँचती है, जिससे हमें नुकसान होता है। एंड के डिजीज़, जैसे आपको पता है कि तमाम प्रकार के जो रोग होते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल, वो सब किससे होते हैं? सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं। वी कैन क्लासिफाइड ऑल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन 2 कैटेगरी। हम इनको 2 कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं, 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। हम इनको 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। और कौन सी कैटेगरी है?
फर्स्ट है फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज। क्या है? फर्स्ट है फ्रेंडली। हमने आपको बताया क्या होते हैं, ये हमारे लिए मित्रवत व्यवहार करते हैं, हमारे अच्छे होते हैं। कैसे अच्छे होते हैं इसको आप जानिए। These are used for various purpose। ये कई पर्पस, जो हमारे खाने वाली चीज़ें होती हैं, बेसिकली बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज से ही बनाते हैं। बहुत सारी दवाएं होती हैं, बहुत सारे वैक्सीन होते हैं। वेरियस पर्पजेस एंड वर्क we have friendly and these are used for various purposes and works to useful for us। ये हमारे लिए क्या होते हैं? अच्छे काम करते हैं। फर्स्ट यहाँ देखिए दिया है मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड। कैसे वर्क करते हैं, इनका क्या वर्क है? भाई ये हमारे लिए वेरियस पर्पस एंड वर्क, इनकी बहुत सारे तरीके से हमारे काम करते हैं। क्या वो तरीका है, क्या उनका काम है? पहला है मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड। क्या बनाता है? कर्ड। लगभग पता है कि हर एक घर में कर्ड होता है। कर्ड मीन्स दही। अब आप सोचिए दही बनता कैसे है? जो दही हम लोग खाते हैं, जो दही हम लोग खाने में यूज़ करते हैं, बनता कैसे है? ये क्या बनाता है? ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। वो क्या होता है? लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो दूध को कन्वर्ट करता है किसमें? दही में। अब देखिए आ गया ना कि हमारे लिए ये क्या हुआ? यूजफुल हुआ। जो दूध से दही बनाता है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो दूध से दही बनाता है। लैक्टोबैसिलस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। क्या है? फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। दूध से दही बनाने में प्रमोशन मतलब प्रमोट करता है, उसको कन्वर्ट करने में सहायता प्रदान करता है। दूसरी चीज़ है ब्रेड, ईस्ट इन यूज्ड। अब समझ लीजिए कि बैक्टीरिया जो होते हैं, बहुत सारे पिकल और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं। उस सब चीज़ें हम आपको आगे बताएंगे। आगे है ईस्ट इन यूज टू मेक ब्रेड। जो ब्रेड हम लोग खाते हैं, जो ब्रेड हम लोग अच्छा लगता है, चाय के साथ खाते हैं, उसको मक्खन लगा के खाते हैं, वो किससे बनता है? ईस्ट मेक ब्रेड। पेस्ट्रीज भी बच्चों को बहुत पसंद होता है, वो भी किससे बनता है? ईस्ट बनता है। एंड केक, हर एक बर्थडे में बिना केक का कोई बर्थडे बनता ही नहीं, वो किससे बनता है? ईस्ट से बनता है। ईस्ट ब्रेक्स डाउन शुगर एंड रिलीज CO2। क्या करता है? शुगर को ब्रेक डाउन करता है और CO2 बनाता है। CO2 क्या करता है? CO2 जो होता है वो जो भी ये ब्रेड या जो भी सब चीज़ें होती हैं उनको क्या बनाता है? मुलायम बनाता है और कुरकुरा बनाता है, ताकि हमको खाने में काफ़ी वो अच्छा लगे। CO2 इन द प्रोसेस which make the fries, it's make pastries and breads light and spongy। क्या बनाता है? ये ब्रेड को लाइट बनाता है और स्पॉन्जी बनाता है। हाँ, मेकिंग कर्ड और ब्रेड हमने आपको बताया। फर्स्ट क्या था? मेकिंग कर्ड और ब्रेड। अब सेकंड आप देखिए क्या था? कमर्शियल यूजेस फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कमर्शियल मतलब होता है व्यावसायिक तरीके से, जिससे हम फायदा कमाएं, जिससे मुझे कुछ इनकम मिले, उसका किस तरह से यूज होता है? कमर्शियल यूज फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैन्युफैक्चर ऑफ एल्कोहल मीन्स जिसको हम गांव में कहते हैं दारू, शराब, एल्कोहल, वाइन एंड लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड मतलब जिसको हम बोलते हैं एस्टिक एसिड। विनेगर, सिरका, जिसको हम गांव क्या कहते हैं? सिरका खाना है, वो भी इसी से बनता है। ईस्ट एंड सर्टेन स्पीसीज ऑफ फंगी, राइजोपस, एस्परजिलस आर यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड सर्टेन एसिड। इन सब चीज़ों से जो फंगी है, इनसे क्या बनता है? तमाम प्रकार के जो आपके एल्कोहल के, इसके तमाम प्रकार के जो प्रोडक्शन है, और कुछ लैक्टिक एसिड, कुछ तरह के एसिड बनाए जाते हैं जो उसमें एक मुख्य होता है जिसको हम एस्टिक एसिड बोलते हैं, CH3COOH, जिसको हम खाने में यूज करते हैं, जिसको हम सिरका बोलते हैं। फिर आइए देखिए तीसरा क्या है? मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मेडिसिनल यूज जो हमारे लिए आज सबसे मुख्य है। हर एक घर में आप देखेंगे तो सबको
न सबको, तो घर में कम से कम 2 या 1 ऐसे सदस्य होंगे जिनको मेडिसिन की आवश्यकता पड़ती है। अब सोचिए मेडिसिन किससे बनता है? मेडिसिन भी इसी से बनता है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हेन वी फॉल इल, जब हम बीमार होते हैं, जब हम बीमारी के ग्रस्त में आते हैं तो क्या होता है? वी टेक सम मेडिसिन्स लाइक एंटीबायोटिक कैप्सूल, टैबलेट्स एंड इंजेक्शन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन। जो भी चीज़ें लें, चाहे इंजेक्शन लें, चाहे टेबलेट लें, चाहे कैप्सूल लें, इसमें मुख्यतः कौन सी चीज़ें होती हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही बनाई जाती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ही द्वारा ये चीज़ें आपको बनाई जाती हैं। दिस मेडिसिन्स स्टॉप और किल द ग्रोथ ऑफ द डिजीज। क्या करते हैं? या तो जो इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनकी जो जिससे हमको डिजीज हुआ है, या तो उनकी ग्रोथिंग को रोकते हैं या इनको समाप्त करते हैं। के जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच मेडिसिन्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। इनको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। इट्स मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया। किसके द्वारा बनाया गया है? फंगी या बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है। अब देखिए एंटीबायोटिक लाइक क्लोरोमाइसिटीन। अब देखिए कुछ दवाओं का नाम दिया गया है। कौन कौन से एंटीबायोटिक्स? क्लोरोमाइसिटीन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड एरोमाइसिटीन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया। किसके द्वारा पाए जाते हैं? बैक्टीरिया के द्वारा पाए जाते हैं। बैक्टीरिया के द्वारा इनका निर्माण होता है। पेंसिलिन। अब देखिए पेंसिलिन किसका खोज किए थे? 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसका खोज किया था। पेंसिलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगस पेनिसिलिन नोटेटम। किसके द्वारा प्राप्त होता है? कौन सा फंगस है? पेनिसिलिन नोटेटम। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इस स्टेज प्रिपरेशन क्या बनता है? इससे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब नेक्स्ट टॉपिक आपको जब हमारी कल आपकी मुलाकात होगी तब इसके नेक्स्ट टॉपिक आगे हम आपको बताएंगे।